वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो ये है इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का दूसरा पार्ट। तो आज हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है और हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और 30 दिन बाद हमारे पास कितने रुपए होंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज हम 1 रुपये जमा करते हैं डे 1 को, डे 2 को हम 2 रुपये जमा करते हैं, डे 3 को हम डबल कर देते हैं अमाउंट और 4 करते हैं, और डे 4 को हम 8 रुपये जमा करते हैं। तो ऐसा ऐसा कर करके 30 दिन बाद हमारे पास कितने रुपए होंगे। ये कोई मामूली अमाउंट नहीं होगा, हमारे पास 53 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे 30 दिन। ये अनबिलीवेबल है, लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। इन्वेस्टमेंट के केस में कंपाउंडिंग कैसे हेल्प करती है, तो सही टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट और लंबे समय तक किया गया इन्वेस्टमेंट हमें कंपाउंडिंग का मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो राइट टाइम क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितना लंबे टाइम तक हम मार्केट में पैसा लगा रहने देंगे, उससे कंपाउंडिंग हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता रहा कि वो लेट हो गए इन्वेस्टमेंट करने में। अब कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के केस में काम कैसे करती है। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये इन्वेस्ट किया। 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद हमें 1 साल बाद उस पर इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट डिविडेंड प्रिंसिपल अमाउंट के संग ऐड हो जाएगा। वो टोटल अमाउंट पे अब इंटरेस्ट मिलेगा हमें नेक्स्ट ईयर। फिर वो जो भी टोटल अमाउंट हो जाएगा उसका इंटरेस्ट उस पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर टोटल अमाउंट पे फिर से दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो धीमे धीमे करके इसे स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब आप पे प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर इंटरेस्ट मिला। मान लीजिए वो 100 रुपये था, इंटरेस्ट करने के बाद 120 रुपये हो गया। अब 120 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, 120 रुपये पे फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए वो 140 रुपये हो जाता है, तो 140 पे फिर से आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, वो बेस प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये धीमे धीमे करके लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ये एक्यूमुलेट होने के बाद इतना ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कम उम्र में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है ए, उसकी उम्र है 25 साल। एक लड़का है बी, उसकी उम्र है 40 साल। ए ने 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगले 35 साल तक इन्वेस्टमेंट किया हर साल, और बी ने 10,000 के हिसाब से अगले 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया हर महीने। तो टोटल अमाउंट जो ए का हो गया वो हो गया 21 लाख रुपए। टोटल अमाउंट जो बी का हो गया वो हो गया 24 लाख रुपए। और लगभग इन दोनों ने 12% का मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। तो जो टोटल अमाउंट उनका बनेगा जब वो 60 साल के हो जाएंगे, तो एक का ए वाले का अमाउंट बनेगा 3 करोड़ 25 लाख रुपए और बी का अमाउंट लगभग 1 करोड़ रुपए ही बनेगा। तो ये होता है कम उम्र में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा। ए ने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा, इवन उसका टोटल अमाउंट जो उसने पूरा इन्वेस्ट किया अपने 35 सालों तक वो भी कम रहा, लेकिन उसके बाद भी उसको जो रिटर्न मिला वो बहुत ज़्यादा मिला, लगभग 3 गुना मिला। तो इन्वेस्टमेंट के 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कम उम्र में करना है, आपको रेगुलरली करना है, और आपको लॉन्ग टर्म का सोच के करना है। शायद आप जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये डिपेंड करेगा हमारी इनकम पे, हमारी एज पे, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक आइडियल इन्वेस्टमेंट लगभग अपनी इनकम का 20 से 30% होना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। अब इन सब चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपये की ज़रूरत है 1 साल बाद अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए। तो उसको हम शॉर्ट टर्म गोल है हमारा। अब इसमें हम रिस्क भी ज़्यादा लेना नहीं चाहेंगे, तो डेट सिक्योरिटी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और आप हर महीने 16,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको साल के एंड में 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल, टाइम स्पैन, लेस रिस्क, तो ये सब डिपेंड करेगा हमारे गोल्स पे कि हमारे गोल्स क्या क्या हैं। अब मान लीजिए हम अपने रिटायरमेंट का प्लान करने की, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास 2 करोड़ रुपए हों, तो उन 2 करोड़ रुपए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा। उसमें लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो इक्विटीज़ में रहेगा। इक्विटीज़ में मान के चलिए 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और लगभग 21,000 रुपये हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो 21,000 रुपये 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपको 20 साल के एंड में 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। है ये जो टोटल अमाउंट मिल रहा है हमें, ये डिपेंड करेगा कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स कब पूरे करने हैं, हमको कितना टाइम है हमारे पास, हम कितने रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें रिस्क कम हो जाती है इक्विटीज़ में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, हमें अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए,
तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड होने की वजह से इक्विटीज़ की रिस्क कम होती जाती है। अब इसी इन्वेस्टमेंट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट गए, हमें पता है कि 20 मिनट बाद मीटिंग है, तो हमें उसी हिसाब से ऑर्डर करना पड़ेगा। जो ऑर्डर हमारे पास 20 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो हम फटाफट से देखेंगे कि ऐसा ऑर्डर कौन सा है जो 20 मिनट के अंदर आ जाए, तो ये उस वक्त के लिए सबसे सही फैसला होगा। अब दूसरा बात करते हैं, मान लीजिए हमारी बिजनेस मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए हैं कुछ खाने के लिए, तो हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। हमें जो भी चीज़ पसंद होगी सबसे पहले हम उसको देखेंगे, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। तो यही चीज़ सारी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे वेरी करती है कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कितनी रिस्क उठानी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक वैकेशन होम बनाना चाहते हैं, हमारा प्लान है अगले 10 साल में एक वैकेशन हो हमारे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डेट सिक्योरिटीज़ ऑप्शन अच्छा नहीं रहेगा हमें, क्योंकि अच्छा रिटर्न चाहिए। इक्विटी में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल का हमारे पास टाइम है। इक्विटीज़ में रिटर्न अच्छे मिलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो जाता है। तो रिटर्न और रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम रिस्क ज़्यादा लेंगे उतना हमें रिटर्न मिलने के चांसेस हमें बढ़ जाएंगे, और जितना रिस्क हम कम लेंगे कम रिटर्न मिलेगा हमें। ऐसा 4 जगह इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो पहला तो इक्विटी मार्केट होता है, दूसरा डेट सिक्योरिटी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, तीसरा रियल एस्टेट होता है, चौथा होता है गोल्ड। कि अब इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो उसमें शेयर्स आते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड आते हैं, प्राइवेट इक्विटी आती है, इक्विटी बेस्ड इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स आते हैं, और आते हैं ETF जिसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब जो डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके समझ लेते हैं। तो उसमें बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आते हैं, कॉरपोरेट के बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स आते हैं, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ आती है, और डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अब गोल्ड की बात कर लें तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड होता है, गोल्ड ETF होते हैं, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं जिसे SGB भी बोला जाता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रियल एस्टेट फंड्स होते हैं, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। तो भी हमने अभी कुछ सीखा है, उसको समराइज़ कर देते हैं। तो पहला यही है कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे, जितनी कम उम्र में इन्वेस्ट करेंगे, तो उतना अच्छा होगा। और अगर जो भी हमारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं और बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी को कंपाउंडिंग बोला जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये हैं कि सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा आपके पास कितना टाइम है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली 4 क्लासेज होती हैं। एक इक्विटी मार्केट्स होते हैं, एक डेट मार्केट्स होते हैं, एक रियल एस्टेट होता है, और एक गोल्ड होता है। तो आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जिन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस वीडियो में मैंने आपसे एक एग्जांपल देके समझाया था A और B का, कि A 25 साल का है, B 40 साल का है। तो A के बारे में बात कर रहे हैं। A 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है हर महीने के लिए, अगले 35 साल होता है, तो उसके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए 21 लाख, या ऑप्शन बी 24 लाख। और दूसरा क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन से टाइप ऑफ इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो इन दोनों सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए, और 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन दोनों लोगों को रिकॉग्निशन गिफ्ट दिया जाएगा।